जी ट्रेडर्स अस्सलाम वालेकुम। तो लेसन नंबर 3 रनिंग स्नेक मेथड एडवांस का। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक सिचुएशन है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मार्केट मोस्टली बाय के ट्रेंड में थी, फिर जिगजैग में आई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आके यहाँ पे एक मिलीनियर कैंडल बनी। यहाँ पे जो मिलीनियर कैंडल बनी है इसकी सिचुएशन पे गौर करना है हमने। ये किस जगह पे बनी है? ये 21 की मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है और 10 के करीब जाके बनी है और इसने हमें एक बिग मूव दी है, अनबिलीवेबल। यानी एक छोटा सा स्टॉप लॉस और इसका कलर दूसरा कर देते हैं। यहां पे देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस है आपका यहां पे, और मार्केट की जो मूवमेंट है अगर यहां से हम देखें तो कहां तक है, अनबिलीवेबल इसकी मूवमेंट है। मिलीनियर कैंडल क्यों कहता हूं, इसका नाम मैंने रखा है कि ये वाकई एक अमेजिंग चीज है। अब यहां पे बनी और मार्केट को खींच के कहां तक ले गई, एक दफा फिर नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ गई। तो इसको जरा गौर से देखते हैं, डीपली इसका एनालिसिस करते हैं। अच्छा देखें दोस्तों, यहां पे आपका स्टॉप लॉस था, मार्केट ऊपर चली गई, जाने दें, मत निकले, ठीक है। आपने जब ये रेड कैंडल बनी उसके बाद, क्योंकि आपके पास क्या कॉन्फिडेंस है कि जो मिलीनियर कैंडल होती है ये बिग मूव देती है। चलो आपने क्या किया, जब ये कैंडल रुकी ऊपर जाके तो आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया इस जगह पे, ठीक है। चलो हम उस सिचुएशन से निकल आए जहां पे हमारे एसएल होने का खतरा था या डर था हमारे माइंड में कि कहीं एसएल हिट ना कर दे। अब यहाँ पे आ गए, अब ये नीचे आई और नीचे आके इसने एक रेड कैंडल बनाई, रेड के बाद ग्रीन बनाई, ठीक है। तो आपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे चेंज कर लेना, आप मार्केट को ऊपर जाने देना है, ठीक है। फिर जाके ऊपर कहीं इस पर आप लगा लें एक दफ़ा, फिर मार्केट नीचे आई, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, फिर एक बड़ी मूवमेंट मिलेगी। बड़ी क्यों मिलेगी? क्योंकि ये जो रेड कैंडल है यहां से नीचे आके 21 के पास से जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी वो बिग मूव देगी। 21 और 10 की मूविंग एवरेज के दरमियान पे कोई पैटर्न बनेगा तो वो बिग मूव देगा। अब आपकी वही ट्रेड चल रही है कंटिन्यू, ठीक है, स्टॉप लॉस चेंज करते जा रहे हैं आप। तो मार्केट यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ ग्रीन आके इसके ऊपर रुकी, आपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आना है, फिर स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आना है, फिर स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आना है। समझ आ रही है ना दोस्तों? और फिर अगर हिट करती है तो करने दें, नो प्रॉब्लम, 3 मिनट की कैंडल है। तो ये इसका तरीका कार रहेगा रनिंग स्नेक मेथड एडवांस का, मिलीनियर कैंडल का। मिलीनियर कैंडल भी यहाँ से शुरू होती है, बाकी पैटर्न्स के बारे में भी हम बात करते जाएंगे जैसे जैसे। ये एक बेस्ट सिचुएशन थी तो मैंने कहा बता दूं आप सबको कि हमने क्या करना होता है, ये कितनी अहम है, ठीक है। ये ट्रेंड वैसे ही चल रहा था बाय का, लेकिन जिगजैग में था। जब जिगजैग से निकला, कैसे निकला, जब आपकी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई तो ये मूविंग एवरेज आपकी सीधी होगी। यहाँ पे इसने मिलीनियर कैंडल बनाई, आपने यहाँ से ट्रेड लगाई, एसएल इसके नीचे लगाया और फिर मार्केट ने आपको एक सरप्राइज दिया बड़े वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गई। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे है आपका, ये। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये मार्केट आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर दे रही है, अनबिलीवेबल। एक एक बात को बड़ा डीपली ट्रेडर समझना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरीके से समझा दूं कि कोई मेरा भाई फ्यूचर में गलती करे तो ये जरूर कहे कि ये सफदर भाई ने तो बताया हुआ था, मुझसे गलती हुई है। मैं कोई बात छोड़ना नहीं चाहता। सफदर भाई ने तो ये चीजें बताई हुई थी
मुझसे गलती हो गई, ठीक है ना। तो ट्रेडर्स, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी बात रह ना जाए कि आप जो है बाद में कहें कि सर ने ये बात नहीं बताई, क्योंकि ये वो कोर्स है जिसका कोई आंसर क्वेश्चन देने वाला आपको नहीं होगा। ये वेबसाइट पे आप डायरेक्टली परचेज करेंगे और स्टडी करेंगे। ट्रेडर्स, जहाँ पे एक सिचुएशन है जो डिस्कस हम करना चाहेंगे, दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जब कभी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरह की कैंडल्स गैदरिंग में आपको मिल जाएं, इस तरह की जो ये आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, एक ही जगह पे ऊपर नीचे होती नहीं, और इनके ऊपर नीचे होने के बाद सिचुएशन यही हो आपकी करीब में, यानी 200 की मूविंग एवरेज ये इसको क्रॉस कर रही हो और इस तरह की सिचुएशन बन जाए। एक फास्ट और बिग मूव बताने वाला हूं आपको। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के गैदरिंग साइड वे इसको कह सकते हैं। आपके यहाँ पे मार्केट खड़ी है, ऊपर नीचे हो रही है, काफ़ी सारी कैंडल्स इसने बना दी, ठीक है। किस जगह पे? 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर, 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर बना रही है इस तरह की सिचुएशन। और उस सिचुएशन के बाद आपकी एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक लंबी ग्रीन कैंडल बनी, भरी फुल बिग ग्रीन कैंडल। तो ये क्या साइन है? ये आपको इसने एक साइन दे दिया कि अब मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा सकती है। फिर एक कैंडल बनी रेड जिसकी टेल 21 की मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोज हुई। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और ये वो पैटर्न है जिसकी वजह से मार्केट ने बिग मूव की। ये कैंडल, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। एकदम इस पैटर्न ने बिग मूव दी। दोस्तों समझ आई ना बात की? इस पैटर्न की वजह से जो एक दफ़ा ग्रीन कैंडल ने साइन क्या दिया हमें, ग्रीन कैंडल ने हमें साइन दे दिया। अगर ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर रुक जाती, यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल, तो हम यहीं से ही ट्रेड ले लेते। लेकिन क्योंकि ये इसका डबल हो चुकी थी, जब डबल हो जाए कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है, हमने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। जब ये डबल हो जाए तो हमने ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट एक दफ़ा वापस आएगी और कितना आएगी? मार्केट वापस आएगी इस रेड कैंडल के हाई से दोबारा वापस जाएगी, ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये नीचे आई, इसने जब टेल बना दी, जब कोई टेल बनती है बाय या सेल के ट्रेंड में, वो बड़ी इफेक्टिव होती है। इस टेल वाली कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर रुकी और इसकी बॉडी 10 की मूविंग एवरेज और 5 को क्रॉस करके यहाँ पे रुकी। तो इसकी प्रीवियस जो पैटर्न बना था, ये पैटर्न है जो रनिंग सिनेक मेथड का पैटर्न है, जिसके ऊपर अभी हम आगे जाके डीपली बात करेंगे कि इससे हमें शॉर्ट बेस्ट ट्रेड सेशन के अंदर कैसे ले सकते हैं। दुनिया का कोई भी स्टॉक होगा, वर्ल्ड का कोई स्टॉक होगा, आपका रनिंग सिनेक मेथड एडवांस उस पर अप्लाई होगा। वो क्रिप्टो करेंसीज होंगी, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग होगी, वो मेटल्स होंगे, क्रूड ऑयल्स होगा, वो बनास होगा, सब पे अप्लाई होगा ये स्ट्रैटेजी जो है। अच्छा, तो इसने एकदम कितनी बड़ी मूवमेंट की। आगे जाके मैं ये बताऊंगा कि ये जो रेड और ग्रीन पैटर्न बनते हैं, इसका टीपी और एसएल कितना होना चाहिए, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो एक सिचुएशन ये थी जो मैंने आपको बता दी। तो इंशाल्लाह ताला एक एक मूविंग एवरेज को भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आगे जाके लेसन्स के अंदर, कि एक एक जो मूविंग एवरेज है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आ रही होगी। और स्ट्रेटजी के बाद जब आप डेमो अकाउंट के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, इसको बैक टेस्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा मेरे ख्याल है। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? 3,
ये ट्रेडर्स ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ये जो स्ट्रेटजी है ये जस्ट 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लिए है। अब अगर इसकी आप नैरो स्टेट यहाँ पे बन रही थी, वहाँ पे सिचुएशन देखे तो एक टेल वाली कैंडल बनी, एक छोटी सी ये टेल वाली कैंडल बनी, तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन फ्यूचर की क्या हो सकती है। यहाँ आके इसने एक कंप्लीट साइन हमें दिया और यहाँ से जैसे ही रेड के बाद इंस्टेंट इसके बराबर में जाके ग्रीन की कैंडल क्लोज हुई तो हमने ट्रेड ले ली। देखो ये थोड़ी सी ऊपर गई थी तो यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आके मार्केट एकदम ऊपर की तरफ भाग गई। बहुत यूनिक बातें स्ट्रेटजी की जो आगे मैं बताने वाला हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला जो है आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। लेसन नंबर 4 में मिलते हैं।